महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। अयोध्याकांड आरंभ हुआ और अयोध्याकांड में के आरंभ से ही प्रजा तो खूब आनंद में, मंगल में, उत्सव में, उमंग में, उत्साह में। महाराज दशरथ को हृदय में बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि जितने अवधवासी हैं, अवधवासी क्या 14 भुवन 3 लोग,
राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित हुई देख सुन राव। सब मानो जब से राम जी ब्याह करके आए तब से तो विशेष राम जी का ही रूप, उनका गुण, उनका शील, उनका स्वभाव। दूतों से समाचार मिला महाराज दशरथ को, अवध की प्रजा राम जी से अत्यंत गदगद प्रसन्न है। सब चाहते हैं महाराज दशरथ राजा हों, पर युवराज पद पर राम जी को अभिषेक कर दिया जाए। राजपाट तो अब राम जी देखें अयोध्या का। महाराज दशरथ की वृद्धावस्था है, अब विश्राम करें, पर राजा वही रहे, क्योंकि महाराज दशरथ सकल सुकृत मुहूर्त नर नाहु। नर नाहु, नरनाथ, नाहु का अर्थ होता है स्वामी, सबके राजा हैं, समस्त पुण्यों की साक्षात मूर्ति है। ये जो पुण्य होता है ना, ब्रह्मलोक में साक्षात मूर्तिमान रहता है ये पुण्य। राम जी का यश सुनते ना जगह जगह सबसे, इनके हृदय में बड़ा उत्साह होता है, बहुत आनंद होता है, क्योंकि इनका तो प्राण ही राम जी में बसता है। अब सारी अवध की प्रजा 14 भुवन 3 काल में हर जगह राम जी का ही गुणगान है, उनका रूप, उनका गुण, उनका शील, उनका स्वभाव। सुन सखी अस को तन धारी, जय न मोह अस रूप निहारी। ऐसा तो रूप है, चर अचर कोई हो जड़वत हो जाता है। एक टक अपलक उस रूप का दर्शन करता है। गुणों का तो कोई अनंत गुण है, अंत ही नहीं है। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। जल सी कर्म ही रज घन जाई, रघुपति चरित न बरन सराई। तो भगवान का तो यश, उनके चरित्र आरंभ हो ही गए। जब भगवान का जन्म हुआ, प्रागट्य तो रूप ही था ना, गुण तो आगे चल के प्रकट हुआ। गुण प्रकट हुए तो फिर शील प्रकट हुआ, शील के बाद उनका स्वभाव प्रकट हुआ। को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निवाहन हारा। शील और प्रेम का निर्वाह तो एक राम जी के ही चरणों में है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जीव प्रेम चाहे तो कहीं गति नहीं है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहारा। और स्वभाव तो ऐसा है, भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भावना आना। वो राम जी के भजन को छोड़ के कुछ कर सकता नहीं, उसके बस का कुछ नहीं। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि अस स्वभाव कहूं सुनहु न देखूं, न आज तक सुना न देखा न पाया। जबकि इन काकभूषुंडी जी की आयु 27 कल्प की है, 27 ब्रह्मा आकर विदा हो गए इनके सामने। वो काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ हे खगेश, पक्षियों के राजा गरुड़, अस स्वभाव कहूं सुनहु न देखूं, के ही खगेश रघुपति सम लेखूं। तो वो रघुपति, वो श्री रघुनाथ तो अवध में साक्षात विराजमान है। तो उनका रूप, उनका गुण, उनका शील, उनका प्रेम, उनका स्वभाव, सब कुछ तो प्रकट है। तो वहां की प्रजा का क्या कहना है? महाराज दशरथ को ज्ञात हुआ अवध की प्रजा बहुत आनंद में है, गदगद है, और राम जी का तो, महाराज दशरथ का तो प्राण ही राम जी में है। राम देत नहीं बने गोसाई, सब ही पुत्र मोहि प्राण समाना, पर राम देत नहीं बने गोसाई। ये तो जी नहीं सकते। जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तस तुम ही अधीना। वनवास के प्रसंग में आगे दशरथ जी ने कहा, मेरा तो जीवन ही राम दर्शन के अधीन है। तो बड़ा आनंद हो रहा है ना महाराज दशरथ को, सुन सुन के उत्साह हो रहा है, बल मिला।
अरे सब लोग तो चाहते हैं कि इनको युवराज पद पर बिठाया जाए, ये भी चर्चा हो रही है अयोध्या में। अब इससे सुंदर बात क्या हो सकती है। मनो निमित्त तो अवध की प्रजा बनी, पर मनोरथ पूरा होने जा रहा है महाराज दशरथ का। भीतर तो है कि राम जी राजा हो जाए, युवराज हो जाए, कम से कम जीते जी उनको युवराज के पद पर देख के निश्चिंत हो जाऊं। सब सुख, सब आनंद, सब ऐश्वर्य वैभव पा चुका हूं, बस यही एक कमी है, फिर तो मरूं चाहे जीऊं, फिर कोई बात नहीं है। महाराज दशरथ का ऐश्वर्य, इनका वैभव, इनका पराक्रम, इनका वंश नृप सब रहे कृपा अविलाके। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। पर जब अत्यंत सुख जीवन में आ जाए तो ठीक नहीं है ना। सुख में तो बहुत समय से चली रहे महाराज दशरथ, अतिशय सुख में है, देखो ना, अतिशय सुख है। तो सुखस्यांतरम दुखम, दुःखस्यांतरम सुखम, द्वयमेतद्धि जंतूनाम लंघ्यम दिन रात्रिवत्। जैसे दिन के पीछे रात, रात के पीछे दिन, वैसे ही सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख, है ना। भूरि भाग दशरथ सम नाही, त्रिभुवन तीन काल जग माही। महाराज दशरथ के सुख की सीमाएं क्या हो सकती है। श्री राम जिनके पुत्र हों, श्री जनकनंदिनी जिनकी पुत्र वधू हों, उसके सुख का क्या कहना है। मानो महाराज दशरथ के सुख को नजर लग गई। महाराज दशरथ बहुत सुखी थे, मानो दुख आहट दे रहा है। वैसे भी सुख के दिन जाते देर तो लगती नहीं। संसार का तो नियम ही है, सुख्यासंतरम दुखम, दुःखास्यांतरम सुखम। सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख। ये तो परमात्मा ही है ना, ये तो प्रभु श्री राम ही है। वन में जाए चाहे राजपद पर बैठा दो, प्रसन्नताम या न गताभिषेकतस तथा न ममले वनवासद दुखद मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु मां मंजुल मंगल प्रदा। क्योंकि ये तो परमात्मा है ना। एवं परमात्मा मनुजावतारो मनुष्य लोकान नुसृत्य सर्वम, चक्रे विहारी परिणामहीनो विचार्यमाणे न करोतु किंचित। यद पाद पंकज पराग सुराग योगी वृंद्रैर्जितम भवभयम जित काल चक्रैः यन नाम कीर्तन परा जित दुख शोका देवास्तमेव शरणम सततम प्रपत्ते। सुख दुख का, राग द्वेष का प्रभाव न हो, वो तो श्री रघुनाथ है ना। वो महाराज दशरथ तो नहीं है, वो स्वरूप महाराज दशरथ का नहीं है, वहां तो वात्सल्य है। और फिर भगवान की माया भी तो ऐसी है विलक्षण। बालकांड के आरंभ में ही मंगलाचरण किया जब प्रभु श्री राम का, तो राम जी के रूप में थोड़ी किया सगुण ब्रह्म। यन माया वशवर्ति विश्व अखिलम ब्रह्मा देवासुरा। ये लो ब्रह्मा, ये लो विष्णु, ये लो सृष्टि, ये लो प्रकृति, ये लो पहाड़, ये लो नदी। अरे जादू तो वो न सर चढ़ के बोले। माया तो उसी को कहते हैं ना जो है नहीं पर है, दिखता है, जिसकी सत्ता भासती है। तो बंदहूं बाल रूप सोई रामू, ऐसा वंदन नहीं किया बालकंड के आरंभ में ही। गोस्वामी जी ने रामायण लिखी, रामचरितमानस, तो कैसे वंदना की। यन माया वशवर्ति विश्व अखिलम परम। न तो निर्गुण ब्रह्म न सगुण ब्रह्म, क्योंकि वो तो न तो वो निर्गुण है न वो सगुण है। यन माया वश, सबने, उनकी माया ने सबको वश में कर रखा है। वो ब्रह्मा हो, चीटी से लेके ब्रह्मा तक, या ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। उनकी माया का ऐसा प्रभाव है, चीटी हो चाहे ब्रह्मा, सब कर्म की डोर में बंधे हैं। सत्ता ऐसी है कि जो कुछ भी सच्चा नहीं है सबको सच कर कर दिखाती है, ऐसा सत्ता का प्रभाव है। उपाय क्या है, ऐसी भयंकर प्रचंड माया और ऐसी
दुखदायक सत्य से बाहर आने का, वो तो एकमात्र भगवान के चरण कमल। वंदे हम तमीश कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। भीतर तो महाराज दशरथ के भाव आया, राम जी को युवराज पद पर बिठा दिया जाए, बस यही एक लालसा जी में है। बाकी तो सब मनोरथ अभिलाषाएं कामनाएं गुरु चरणों की रज के सेवन से पूर्ण हो गई। परमात्मा श्री राम परम सत्य के स्वरूप है। सत्य अविनाशी है, सत्य हमेशा ही अबाधित भी है, सत्य का कभी नाश नहीं होता, सत्य के स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। सत्य शब्द का अर्थ ही है भूत भविष्य और वर्तमान में जिसका स्वरूप एक सा रहे। तो ईश्वर को छोड़ के जो कुछ भी भासता है वो क्षण क्षण बदल ही रहा है। संसार में जो दिखता है सुना जाता है वो व्यवहार की दृष्टि से भले ही सच्चा लगे, पर तत्व की दृष्टि से विचार करने पे वो सत्य है, नहीं हो सकता, नहीं होने का नहीं। आज दुनिया जैसे दिखती है कल तो नहीं दिखती है, यहाँ तो सब बदल रहा है। इसलिए जगत तो झूठा है, यहाँ के सब पदार्थ दुख रूप हैं, दुख ही देने वाले हैं। वसुदेव जी ने नारद जी से कहा था, यहाँ तो सुख भी दुख, दुख जो है भयंकर दुख भी सुख के बड़े मनमोहक रूप बना के आते हैं। मानो जिस कारण से आज जीवन में सुख है वही आगे चल के महान दुख में परिवर्तित हो जाता है, वही कारण। तो जब तक जीव परमात्मा का साक्षात्कार नहीं करता तब तक तो जगत सच्चा ही लगता है, उसके बाद झूठा बिल्कुल मालूम पड़ता है। तो सत्य क्या है? ईश्वर के अतिरिक्त जो कुछ भी दिखता है वो सत्य है नहीं, जो दिखता है सब माया है। अब माया में तो है ही महाराज दशरथ, तो जहां माया है वो तो दुख रूप है, दुख देगी। माया उसी को ना कहते हैं जो न होने पर भी दिखे, भ्रम का नाम ही तो माया है। जगत है नहीं, दिखता है, परमात्मा है फिर दिखता नहीं, यही माया है। तो हमें सुखी होना हो तो हम सत्य से प्रेम करें। जगत में सच्चा क्या है? ईश्वर ही सत्य है। शतरंज का खेल होता है तो उसकी जो मोहरें हैं, गोटियां अलग अलग नाम से पहचानी जाती हैं। कोई हाथी है, कोई घोड़ा है, कोई ऊंट है, कोई राजा है, कोई मंत्री है, कोई सिपाही है। और शतरंज के खेल में नियम होता है, हाथी सीधा चलेगा, ऊंट टेढ़ा चलेगा। जब तक खेल होता है तब तक के लिए तो वो हाथी घोड़ा ऊंट बने रहते, खेल खत्म, लकड़ी की टुकड़ी तो रह जाते। ना हाथी है ना घोड़ा है, ना कोई बात करता है, सब हाथी घोड़े लो और डिब्बे में बंद करो। खेल होता है, हाथी घोड़ा दिखता है, ऊंट राजा मंत्री, पीछे कुछ नहीं है। तो संसार भी खेल ही है। दृश्य वारितम चित्त मात्मनः चित्त दर्शन तत्व दर्शनम। श्री राम सत्य है। राम जी का स्वरूप किसी दिन बदलता नहीं है। को राम जी से राजा ने कहा था, राजा दशरथ ने, कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। एक प्रसंग है, अभी वहां आए नहीं, एक भूमिका है। तो राम जी ना तो प्रसन्न हुए, कोई प्रसन्नता नहीं हुई राम जी को। और जब राज्याभिषेक का मुहूर्त आया तो माता कैकेयी ने कहा, भाई तुम ये बलकल पहनो, वस्त्र मुनियों का पहनो और जाओ, परमात्मा वन में पधारे। चित्त बिल्कुल निर्विकार, मलिन नहीं हुआ मुखारविंद। अन्य राज्याभिषेक के प्रसंग से प्रसन्न हुआ। हम लोग क्षण क्षण में शांति गंवाते हैं, कितनों के तो हृदय भी बहुत जलते हैं। अच्छा, दिल किसी को लेकर जले, इससे बढ़कर कोई पाप है नहीं। हृदय में तो भगवान विराजे, और हृदय में परमात्मा विराजे तो हमारा मन, हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को, हमारी बुद्धि को प्रकाश देते हैं ना। हृदय जलाएंगे तो परमात्मा थोड़ी विराजेंगे भीतर। कोई
नुकसान करे, अपमान करे, निंदा करे, क्या करना है? हृदय जलाने की जरा भी जरूरत नहीं है। कोई कितनी भी निंदा हमारी करे, हमारा तनिक भी नुकसान नहीं होगा। हमारे लिए कोई कितना भी खराब शब्द बोले, हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। भैया किसी की हाथ तो हम पकड़ सकते हैं, किसी की जीव तो नहीं पकड़ सकते ना। अयोध्या कांड में अभी ये जीव चलने वाली है। भूमिका केवल राज्याभिषेक की है, हम लोग कथा में ही चल रहे हैं। हाथ तो पकड़ सकते हैं, जीव नहीं पकड़ सकते किसी का। कभी कभी तो मनुष्य जीव से कुछ भी बोलता है, दुरुपयोग करता है जीव का, परमात्मा का भय नहीं रखता। अयोध्या कांड आरंभ होता है। अयोध्या कांड के आरंभ में ही राम जीवन में पधारते हैं। बात यह, जहाँ कलह होगी वहाँ राम जी रहेंगे नहीं। जहाँ कलह नहीं है वहीं पर भगवान से सीताराम विराजमान होते हैं। कलह होती है विषमता से, कलह का कारण कभी कभी लोभ भी होता है। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की। एकदा सुखमासीनम रामम स्वांतः पुजारिजे सर्वाभरण संपन्नम रत्न सिंहासने स्थितम नीलोत्पल दल श्यामम कौस्तुभ भाभुमुक्त कंधरम सीतया रत्नदंडेन चामरेणात् विजीतम विनोदयंतम तांबूल चर वणादिविरादात् नारदो वतरद्ध द्रष्टुम अंबरादित्य राघवः। एक बार भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, एक बार देवऋषि नारद प्रभु श्री राम से मिलने के लिए अयोध्या आए। ये वनगमन से पूर्व की बात है। श्री राम को आनंद हुआ, उठकर खड़े हो गए। देवऋषि नारद का स्वागत करके कहा कि संसार में फंसे हुए गृहस्थों को आप जैसे संतों के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। आपने बड़ी कृपा की, मैं आपकी क्या सेवा करूं? ये देखो ब्रह्म है, ये तो प्रभु की वाणी है। ब्याह हो गया तो अपने को गृहस्थ कहते हैं ना। गृहस्थों को, गृहस्थ में फंसे लोगों को आपके दर्शन बड़े दुर्लभ है, क्या सेवा करूं? नारद जी ने कहा, ये आप तो जगत को गृहस्थ धर्म बताते हो ना, आप तो परमात्मा हो, मैं आपके सत्य स्वरूप को जानता हूं, मानो ऐसी बातें क्यों करते हो? मैं तो जानता हूं। भगवान श्री राम ने जगत को गृहस्थ का आदर्श बताया। गृहस्थ का जीवन कैसा होना चाहिए? शास्त्रों में लिखा है, गृहस्थ एक पत्नी व्रत का पालन करे तो वो ब्रह्मचारी जैसा है। क्योंकि जो विवाह है वो तो काम के नाश के लिए है। कोई सुंदर वस्तु दिखे और आंख चली जाए, बिना कारण चंचल हो जाए। विवाह काम के नाश के लिए, इंद्रियों के संयम के लिए। हमारे बिना हमारे मन की रक्षा कौन करेगा? मन की रक्षा तो अपने ही करनी है। तो मन को जो मुट्ठी में रखता है, मन की रक्षा करता है, वो महान बनता है। विवाह मन को पवित्र रखने के लिए है, काम का विनाश करने के लिए है। एक ही स्त्री में, एक ही पुरुष में काम भाव स्थिर रहे, इसलिए विवाह है, लग्न है। ये धार्मिक संस्कार है। इसलिए शास्त्रों में स्त्री को पत्नी, धर्म पत्नी कहा गया है। कहीं स्त्री को काम पत्नी नहीं कहा गया है। चलो, तो पति पत्नी का जो संबंध धर्म के लिए है, परमात्मा के दर्शन के लिए है, ये परम धर्म है। राम जी के चरणों में जीव को जाना है, परंतु श्री राम के दर्शन में, श्री राम के मिलन में काम ही तो बाधा डालता है। शरीर ही काम में है, शरीर में काम बैठा है। माता पिता के मन में भी काम आया, जागृत हुआ तो शरीर का जन्म हुआ। शरीर में काम है तो विवाह का लक्ष्य है काम का विनाश, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। विवाह मन को बिगाड़ने के लिए नहीं है, स्वेच्छाचार के लिए नहीं है, विलासी जीवन जीने के लिए नहीं है।
काम को संकुचित करके धर्म की मर्यादा में रहकर काम सुख भोग कर काम का विनाश करने के लिए है। भगवान श्री रामचंद्र गृहस्थ धर्म का आदर्श बताए। एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरतः शुचि स्वधर्म गृह में धीयम शिक्षयन स्वयमाचरत। गृहस्थ का धर्म है एक पत्नी व्रत का पालन। मन में बात आ सकती है, भाई ये अभी एक पत्नी व्रत की चर्चा की क्या आवश्यकता है? क्या करें, महाराज दशरथ के पास कई पत्नियां हैं ना, तो दुख का तो कारण कहीं ना कहीं कोई आएगा। गृहस्थ का धर्म है एक पत्नी व्रत का पालन, और गृहस्थ का धर्म है घर में रोज थोड़ा सत्संग अवश्य हो। तो घर में जाने अनजाने जैसे धूल आ जाती है तो बुहारी करनी पड़ती है, ऐसे ही संसार के व्यवहार का काम करते हुए मन में धूल आती है। विकार वासना आसक्ति द्वेष विषमता ये सब धूल ही तो है। तो सत्संग करने की नित्य बहुत आवश्यकता कही गई है शास्त्र में। तो नित्य सत्संग के नियम से गृहस्थ आश्रम भी दिव्य बनता है। आपस में थोड़ा मतभेद मनमुटाव भी हो तो सत्संग के आश्रय से, प्रभु चरणों के आश्रय से, भगवत भाव के भगवत शरण के आश्रय से धीरे धीरे भीतर शांति आने लगती है। नारद जी ने भगवान की बड़ी प्रशंसा की, प्रभु ने भी बड़ा गुणगान किया। आपके जैसे संत में तभी तो हमारा गृहस्थाश्रम सफल हो गए। नारद जी कहते, महाराज आप भले ही मुझको मान सम्मान दो, मैं आपके सत्य स्वरूप को जानता हूं, आप परमात्मा। देखो राम जी क्या कहते हैं, नारद जी अपनी धुन लगाते हैं। राम जी क्या कहते हैं, नारद जी को मतलब नहीं। मानो उनको लगता है राम जी हमको बहकाते हैं। वो समझते हैं मैं उनको राजकुमार समझूं, क्षत्रिय समझूं, दशरथ नंदन समझूं, कौशल्या आनंद वर्धन समझूं, जानकी कंठ भूषण समझूं, इनको मैं रघुनाथ समझूं। ये गृहस्थ की बात मुझसे करते हो, कहते संतों के दर्शन से बड़ा लाभ है, अब आप सत्संग करो मैं सुनूं। तो राम जी कुछ भी कहते हैं, नारद जी तो देखो यही कहते हैं, मैं आपका सत्य स्वरूप जानता हूं, आप परमात्मा हो, आप तो सब लीला कर रहे हो। मैं तो आपके भक्तों का भी भक्त हूं, दासों का भी दास हूं। अहम त्वद भक्त भक्ता नाम तद भक्ता नाम च किंकरः यतो माम अनुगृह्ण मोहयस्वन माम प्रभव। नारद जी कहते मैं तो आपके दासों का भी दास हूं। ये नहीं कहते मैं तुम्हारा दास हूं, आपका दास हूं, नहीं। वो तो कहते मेरे श्री राम की जो भक्ति करता है, जो राम जी का दास है, मैं उस राम जी के दास का भी दास हूं। क्योंकि जब भक्ति बढ़ती है तो अभिमान मरता है। भक्ति का ये लक्षण है, प्रबल लक्षण है। तो नारद जी भक्ति संप्रदाय के तो आचार्य है ना। नारद पंचरात्र लिखा गया ऐसा विलक्षण ग्रंथ, नारद भक्ति सूत्र, भक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं। फिर भी कहते हैं हे नाथ आप भले ही मुझे मान दो, मैं तो वैष्णवों का दास हूं, मैं तो आपकी सेवा पूजा करने वाले आपके सेवकों का मैं नौकर हूं। सृष्टि जब बनी तो आपके नाभि से ब्रह्मा जी, कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं तो आप मेरे परदादा, मेरे दादा ही तो हो गए। आप मुझे सम्मान दो, ये आपकी प्रभुता है। पीछे काम की बात की देवर्षि नारद ने, क्या राम जी से कहते हैं एकांत में, हे नाथ आज मैं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आया हूं। रावण देवताओं को बहुत त्रास देता है, आपको रावण का विनाश भी तो करना है। रावणस्य वधार्थाय जातोस रघुसत्तमा। आपके पिताजी का मन हो रहा है कि वो आपका राज्याभिषेक कर दें। यदि आपका राज्याभिषेक कर दिया जाए, अयोध्या की गद्दी पर उन्होंने अगर आपको बिठा दिया, तो फिर रावण का वध कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी ने मुझे ऐसी आज्ञा दी है कि आप अवतार लीला करें, मैं ऐसी आपसे प्रार्थना करें हूं। तो ये प्रार्थना करने के लिए मैं आया हूं। प्रभु हल्का मुस्कुराए, कहते हैं रावणस्य विनाशार्थ शोगंता दंड काननम। प्रभु श्री राम ने नारद जी से कहा ये बात मेरे ध्यान में है, जो आने वाला कल है, कल मैं वन में जाऊंगा।
ये राम जी ने बात पहले कह दी, हे देव ऋषि नारद, कल मैं वन में जाऊंगा, कल तो बचा है दिन आज का। इधर क्या हुआ? इधर चक्रवर्ती महाराज दशरथ सार्वभौम सम्राट है, दरबार महाराज दशरथ का अयोध्या में भरा हुआ है, सिंहासन पर महाराज दशरथ विराजे हुए हैं। महाराज दशरथ की वृद्धावस्था हो चली थी, दरबार में बैठे हैं। झांकी का दर्शन करो, ये तो झांकी है। झांकी में लीला चिंतन बड़ा सुंदर होता है। त्रिभुवन दीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही, मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए थोर सब तासु। इसी बीच में एक प्रसंग और हुआ, पर यह घटना बहुत पहले घटी, विवाह से भी बहुत समय पहले घटी। महारानी कैकेयी अपने निज महल के छत पर विराजमान थी, अंबारी में। प्रभु श्री राम एक दिन पहुंचे हैं और पीछे से जाकर देखो, माता कैकेयी को रामभद्र में बड़ा प्रेम है, अतिशय प्रेम है, सबसे बढ़कर प्रेम है। महारानी कैकेयी अंबारी में छज्जे पे ऊपर बैठी है, एकांत में। प्रभु को अवसर मिला, एकांत देखकर झट ऊपर गए और पीछे से जाकर माता कैकेयी के अपने दोनों हाथ से प्रभु ने आंख हल्के से बंद कर लिए। प्रभु कहते, माता बताओ कौन? माता कैकेयी हंस गई एकदम जोर के, ठठाकर, क्योंकि प्रभु के शरीर से तो दिव्य सुगंधी निरंतर प्रकट होती है। और फिर राम जी आंख बंद करें, स्पर्श राम जी का होने के बाद अगर राम जी ये पूछते हैं, माता बताओ कौन? बालक है राम जी अभी। माता कैकेयी ठठाकर हंस गई। बोलो राम। बहुत गदगद हो गई, हाथ से खींच लिया, गोद में बिठा लिया, लाड़ करने लगे। आज तो बड़ी विचित्र रीति से तुम आए, मुझे तुम्हारे आने की आहट ही नहीं हुई। राम जी ने कहा, मां कुछ मांगने आया हूं। आंख पूरी खुल गई माता कैकेयी की, मांगने आया, बोलो ऐसा मेरे पास क्या है जो मैं दे सकती हूँ? बोले, माता आपके सिवाय कोई दे नहीं सकता। माता कैकेयी फिर जोर से हंस गई। अरे तुम्हारे पिता तुम्हें क्या नहीं दे सकते? प्राण बसता है तुम में। अवध में एक एक प्रजा, अरे एक एक पशु पक्षी ऐसा क्या है जो तुम्हारा हित मंगल ना करे? फिर भी महारानी कैकेयी का क्या विलक्षण प्रेम था राम जी में, ये सबको पता था। तो राम जी को कैसे नहीं पता होगा? चुन कर गए थे कुछ मांगने। आप ही दे सकते हो, बोलो जल्दी बोलो, इतना समय क्यों लेते हो? बोलो, ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे ना सकूं। मैं तुझे प्राण भी दे सकती हूं, तो कहते तो अभी प्राण दे दूं, गर्दन उतार के दे दूं अभी। प्रभु ने कहा, मां कुछ काल बाद मुझे वन में जाना है। चौंक पड़ी महारानी कैकेयी, वन में जाना है? किसके साथ जाना है? आप तो मुझे भेज दो वन में, पर क्यों? प्रभु का स्वरूप किसी से भी तो छिपा नहीं था, फिर भी अयोध्या में बड़ा वात्सल्य है। माता बड़ी कठिनता है, माता को पता है बड़ी कठिनता है। महाराज दशरथ तो एक क्षण भी नहीं भेज सकते, उनसे बढ़ के तो मैं ना भेजूं। वो पहले ही इतना फैल जाते हैं सामने आके सबके बीच में, मुझे सामने आके कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती रामभद्र के लिए, वो अकेले ही पर्याप्त हैं। और फिर सारा राज
भवन परिजन पुरजन सब रामभद्र के लिए खड़े, तो महारानी कैकेयी को कभी खुल के आगे आके कुछ कहने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं थी। ये काम तो आपसे ही बनेगा। कुछ एक प्रसंग समझाकर दुख तो ऐसा व्यापा कि मानो मरने से भी ज्यादा दुखता है। ये क्या हुआ? पहले ही कह दिया था, मोह नहीं अदेय कछु तोरे, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ अदेय नहीं है। प्रसंग का बड़ा विस्तार है, पर बहुत संक्षेप में एक बात रखी जा रही है बस। क्योंकि प्रभु श्री राम को थोड़ा सा ये भी तो स्मरण कराना था कि आपके पिताजी ने वैसे भी भरत के लिए राज्य कहा है। अगर आपको ध्यान हो तो, अरे उनको क्या नहीं पता है, आपके पिताजी ने भी तो आपके स्वयंवर के बाद कहा था ना पिताजी से कि आपका पुत्र ही राजा होगा। तो उतने में थोड़ा सा एक बात, राजा हो ना हो, एक बात भी कह दोगे तो मेरा थोड़ा सा काम है बहुत जरूरी, वो हो जाएगा। पर इतना भयंकर अपयश, वैधव्य, कष्ट आपके सिवाय मेरे लिए कोई उठा नहीं सकता। प्रेम तो सब करते हैं, आदर तो सब करते हैं, भाव तो सब रखते हैं, शील तो सब रखते हैं, पर ये बीड़ा पान का कोई उठाने वाला नहीं है दूर दूर तक। चलो जो भी प्रसंग था, हमें उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। नारद जी से यहां पर प्रभु श्री राम ने एक दिन पहले कहा, मैं कल वन में जाऊंगा, ब्रह्मा जी को संदेश दे देना। वो निश्चिंत रहे सब देवता, मैं कल ही वन में जाऊंगा। और जैसे ही वाणी प्रकट हुई, मैं कल ही वन में जाऊंगा, महाराज दशरथ अपने एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। महाराज दशरथ विराजमान है। स्वभाव से ही हाथ में दर्पण उठा लिया महाराज दशरथ ने, दरबार में सिंहासन पर बैठे बैठे। हुआ क्या कि सिंहासन पर विराजे हुए महाराज दशरथ की वृद्धावस्था तो हो ही गई थी। माथे का जो राज मुकुट था वो थोड़ा टेढ़ा था। सेवकों ने महाराज दशरथ का इस ओर ध्यान आकर्षित करने का विचार किया, पर सेवक महाराज से ऐसा कहें कैसे कि आपका मुकुट टेढ़ा है, कह नहीं सकते। तो वो सेवक दर्पण लाकर महाराज के सम्मुख रख दिए। महाराज दशरथ भी समझ गए होगी कोई बात, दर्पण उठा के मुख देखा, माथे पर रखा हुआ मुकुट बराबर न होकर थोड़ा टेढ़ा था। राय सुभाय मुकुर कर लीना, सहज स्वभाव से दर्पण हाथ में ले लिया। और बदन, बदन कहते हैं मुख को, बदन बिलोक मुकुट सम कीना, मुकुट को सीधा किया, मुखारविंद को देखा और मुकुट को सीधा किया, राज मुकुट को। मुकुट, राज मुकुट को जब सीधा कर रहे थे, उस समय उनकी दृष्टि अपने कान के ऊपर गई। क्या देखते हैं दर्पण में कि कान के बाल सफेद हो रहे हैं। कान के बाल जब सफेद हों तो समझना चाहिए अति वृद्धावस्था आ गई है। श्रवण समीप भय सित केशा, कान के बाल सफेद हो गए हैं। मनहु जठर, मनहु जरठपन अस उपदेशा, मानो मेरा बुढ़ापा मुझे उपदेश कर रहा है। तो उपदेश क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कहें? तो कान के बाल सफेद है ना, कान में तो बात ही कही जाती है, कान में गुरुजी मंत्र सुनाते हैं, कान में बात सुनाते, तो कान में तो उपदेश होता है ना, ज्ञान दिया जाता है। कान के बाल सफेद थे, मानो कान के वो सफेद बाल महाराज दशरथ को लगा मुझे उपदेश कर रहे हैं, ज्ञान देते हैं। कान के बाल ज्ञान देते हैं, तुम अति वृद्ध हो गए हो, राम जी को गद्दी के ऊपर क्यों नहीं बैठाते हो, राम राज्याभिषेक क्यों नहीं करते हो, तुम राम जी को गद्दी के ऊपर बैठाओ। महाराज दशरथ को ऐसे भाव आए, मानो कान के ऊपर का सफेद बाल मुझे कान में उपदेश दे रहा है, तो अब मुझे राम जी को गद्दी के ऊपर बिठाना चाहिए।
ये बात बनी कि राम जी को गद्दी के ऊपर बिठाना चाहिए। नृप जुपराज राम कर देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। मानो भीतर से ही आत्मा ने कहा कि अरे राम जी को राज्याभिषेक करके जीवन का अंतिम लाभ क्यों नहीं ले लेते हो तुम, क्यों विलंब करते हो तुम। यह विचारे उन आन नृप, सुदिन सुअवसर पाए। प्रेम पुलकितन मुदित मन, गुरु सुनाए जाए। फिर ये भी बात आई कि प्रजा दूत भी तो आके बताते ना कि राम जी को प्रजा चाहती है कि राम जी को गद्दी पर बिठाया जाए, राज्याभिषेक कर दिया जाए, युवराज पद दे दिया जाए। राम जी के लिए प्रजा बड़ी राजी है। राम सबको आनंद देते हैं। ये तो आनंदों के आनंद आता है, आनंद को भी आनंद देने वाले। मानो महाराज दशरथ के मन में संकल्प हुआ, मैं राम का राज्याभिषेक करूं। ये संकल्प कब हुआ? जब प्रभु श्री राम ने देव ऋषि नारद से कह दिया, ब्रह्मा जी को कहना मैं कल ही वन में जाऊंगा। अगले क्षण महाराज दशरथ को राज दरबार में बैठे बैठे संकल्प हुआ, मैं राम का राज्याभिषेक करूं। महाराज दशरथ अभी ऐसा विचार ही कर रहे थे कि इसी समय दरबार में महर्षि वशिष्ठ पधारे। दरबार में महर्षि वशिष्ठ का बहुत सम्मान है। सब उठकर खड़े हो गए। महाराज दशरथ भी खड़े हुए। वशिष्ठ जी की पूजा हुई। वशिष्ठ जी ने कुशल समाचार पूछा। पूछते हुए कहते हैं, राजन आज तुम कुछ उदास लगते हो। महाराज दशरथ कहते हैं, महाराज गुरुजी आज मेरे मन में एक संकल्प हुआ। आपके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूं। वैसे भी सदगुरु का कृपा पात्र जो शिष्य होता है वो बहुत सुखी होता है, और आपने तो मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। आपके आशीर्वाद से मेरे पास राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे बालक है। बालक बहुत चतुर हैं। मैं हर तरह से बहुत सुखी हूं। आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन के समस्त कार्य पूर्ण सफल हुए हैं। अब इस शरीर का भरोसा नहीं है। शरीर कब छूटेगा ये कहा नहीं जा सकता। बालक बड़े हुए हैं, मेरी वृद्धावस्था है, कोई भरोसा नहीं है। शरीर अब दुर्बल हो रहा है। अभी तक मैंने किसी को कहा नहीं, पर मेरी एक इच्छा है, मेरा एक संकल्प है। अब तो दरबार लगा है ना। गुरुजी ने थोड़ा इशारा करके मनो शांत किया कि ठीक है। मनो एकांत की बात है ये तो, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ तो त्रिकालज्ञ हैं। उनको क्या नहीं पता कि दशरथ क्या कहने वाला है। उनको तो सब पता है। उनको तो खूब पता है कहाँ अभिषेक होगा, वनगमन होगा। तुम्हारा बड़ा बुरा दिन है। मनो इशारा संकेत किया, एकांत की बात होगी। अभी दरबार में बैठे हो, राज दरबार में पद पे बैठकर सबके बीच में केवल अपनी इच्छा नहीं कही जाती है। मानो सबकी राय बात होनी चाहिए ना। भीतर तो महाराज दशरथ के यही भाव है कि राम जी का राज्याभिषेक कर दूं और राम राज्याभिषेक हो, श्री जानकी जी के साथ राम जी स्वर्ण सिंहासन पर विराज जाएं। ये सब आनंद हो रहा है भीतर भीतर। मैं उनका दर्शन करूं, पीछे मेरी कोई इच्छा बचेगी नहीं, पीछे मैं सुख से मर सकूंगा। मेरी एक ही कामना है, अब शीघ्र राम का अभिषेक संपन्न हो जाए। मेरा राम सबको अच्छा लगता है। मनो गुरु जी से कहना चाहते थे, आप आज्ञा कर दें तो मैं तो कल ही राम जी को गद्दी पर बिठा दूं अभिषेक करके। तो विचार तो बड़ा सुंदर है। सारी अवध की प्रजा यही चाहती है। यहां तक कि महर्षि वशिष्ठ भी तो यही चाहते हैं कि राम जी का राज्याभिषेक हो। नजर भर भर के दिन रात लोग दर्शन करें, सुबह से शाम तक राज दरबार में। तो भाई एकांत में वशिष्ठ जी महाराज महान ज्ञानी थे। उनको तो पता है, हमसे कहेगा कि मुहूर्त निकाल दो, बढ़िया शुभ मुहूर्त। और मैं कोई मुहूर्त कैसे निकाल दूं, क्योंकि राम जी तो गद्दी पर बैठने वाले हैं नहीं। वशिष्ठ जी सब जानते थे, इसलिए राज दरबार में रोक दिया। इतने व्याकुल थे भीतर से
गुरुदेव तो थोड़े समय बाद चले गए दर्शन देकर। इतनी व्याकुलता थी, व्यग्रता थी, उत्सुक भी हो रहे थे, तो अपने सभासदों से चर्चा की पीछे से, खास सभासदों को बिठाकर, जो सब अपने मंत्री थे और जो प्रजा के प्रतिनिधि थे। राज्यसभा में विशेष बैठक बुलाई गई कुछ देर बाद। महामंत्री सुमंत्र जी को भी अनुमान नहीं था कि वो बैठक क्यों बुलाई जा रही है। वो तो महाराज दशरथ के बाल सखा हैं, मंत्री हैं, सारथी हैं, पर उनके स्वभाव में कुतूहल नहीं था कि हम बाल सखा हैं, बहुत खास मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं और सारथी हैं, दिन भर साथ रहते हैं, तो जरा बगल में जाके पूछ ले भाई क्यों ऐसी सभा बुलाई है अचानक। नहीं, ऐसा कुछ उनके स्वभाव में कुतूहलपना था ही नहीं। वो तो ये था कि जो कुछ पूछेंगे अपनी सम्मति हम दे देंगे। तो विशेष मंत्रणा परिषद आमंत्रित करने का आदेश दिया महाराज दशरथ ने। मानो प्रस्ताव तो यही रखना चाहते हैं कि अगर भाई आप लोगों को उचित लगे तो रामभद्र को युवराज पद पर अभिषेक कर दिया जाए। मैं वृद्ध हो चुका हूं, मेरा शरीर अब विश्राम चाहता है, वैसे भी शासन का प्रबंध अब तो राम ही देखते हैं। देखो, भारतीय राजतंत्र आज से नहीं, सृष्टि के आरंभ से भारत का जो राजतंत्र है अपनी व्यवस्था में अद्वितीय है। उसके जैसा राजतंत्र कभी कहीं था ही नहीं। तो जो प्राचीन भारतीय शासन प्रणाली थी उसमें तो ऋषि तंत्र कहा जाता था राजतंत्र को। तो राजा एक और प्रधान सेनापति की तरह होता था, दूसरी ओर ऋषि होते थे, गुरु होते थे। वहां और मंत्री परिषद होता था, गुरु की आज्ञा से निर्णय होता था। बिना गुरु की आज्ञा के तो महाराज दशरथ बारात के लिए भी नहीं चले, वहां से भी नहीं लौटे, रथ पर नहीं चढ़ते थे, अयोध्या में आके राजद्वार में भी नहीं घुसे जब तक गुरुजी ने आज्ञा नहीं की कि चलो प्रवेश करो। और पूरे देश में उस समय जातीय पंचायतें होती थी, तरह तरह के संगठन होते थे, सबके प्रमुख होते थे, मंत्रियों का परिषद होता था। तो महाराज दशरथ ने भी अपने पंचों मंत्रियों का सब परिषद एकत्रित कर लिया, क्योंकि इतने उग्र हैं, व्याकुल हैं, कितनी जल्दी ये शुभ काम हो जाए और शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम में देरी ना हो और शुभ काम का ज्यादा प्रचार भी ना हो, अंदर ही अंदर बैठ के साठ गांठ हो जाए और कल ही राज्याभिषेक हो जाए, ऐसा भाव आ रहा है महाराज दशरथ के। तो राम जी को तो सब चाहते, फिर भी एक सबसे सम्मति लेना एक साथ होकर वो भी जरूरी होता है। और फिर रघुवंश में तो महाराज दशरथ भी कहते हैं मेरे पूर्वजों ने प्रजा का सदा ही पुत्रवत पालन किया है, मैंने भी सदा सावधान रह के प्रजा की सेवा का प्रयत्न किया है। पर इस श्वेत छत्र, ये जो सिर पर लगा है राज छत्र, इसके नीचे बड़े लंबे समय तक बैठकर कर्तव्य का पालन करते करते अब मुझे थकान मालूम पड़ती है। तो अपने कुल की परंपरा के अनुसार अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को ये भार देना चाहता हूँ। आप सब मुझे अनुमति दें, अपनी सम्मति भी दें, क्योंकि आपको तो पता है मेरे राम तो त्रिलोकी का पालन करने में समर्थ हैं। तो यदि आप लोगों को ये प्रस्ताव स्वीकार न हो तो मुझे सलाह दें कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपकी सलाह सुनूं। मेरे मन में राग द्वेष संभव है, हो सकता है मैं राम जी का विशेष पक्षपाती हूँ, इसलिए आप सबकी सम्मति चाहता हूँ। इतने में तो जितने सभा में बैठे थे ना लोग, मंत्री परिषद, सेनापति, मंत्री और भी जो महाराज दशरथ के खासम खास मित्र सखा, वहां तो गूंज उठी, श्री चक्रवर्ती महाराज की जय हो, कुमार श्री रामभद्र की जय हो, कुमार श्री रामभद्र की जय हो, कुमार श्री रामभद्र की जय हो। मानो दिल की बात तो सबके और प्रकट हुई महाराज दशरथ के मुखारविंद से इतना आनंद हुआ, श्री चक्रवर्ती महाराज की जय, कुमार श्री रामभद्र की जय। सब अपने आसन से उठ गए, जय जय की ध्वनि होने लगी। सबने एक ही स्वर से कहा महाराज सचमुच आप अब वृद्ध हो चुके हैं, अब तो श्री राम को अवश्य ही युवराज बना दें। और हम सब
उन कमल लोचन राजीव लोचन श्री राम को हाथी के ऊपर छत्र चामर सहित बैठे देखकर कृतकृत्य होना चाहते हैं। महाराज दशरथ कहते हैं, मेरे मन में आप सबका ये उल्लास आनंद देखकर अत्यंत आनंद हुआ। तो भैया ये तो अभी बड़ी गुप्त मंत्रणा है, भीतर ही भीतर हो गई है, किसी को खबर ही नहीं है कुछ। तो इस समय तो सब मंत्री परिषद और महाराज दशरथ सबको बड़ा आनंद हो रहा है। महाराज दशरथ को लग रहा है अरे वाह, सबकी स्वीकृति मिल गई। सब वैसे भी वो पहले से जानते थे, सबको यही चाहते हैं। यहाँ तक कि महर्षि गुरुदेव भी यही चाहते हैं। अब गुरुदेव से एकांत में बात करेंगे। आज इन लोगों को यहीं प्रसन्नता में रहने दिया जाए। दरबार में ही सब गदगद हैं, जय जयकार हो रही है। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। भैया समय को दृष्टिगत करते हुए थोड़ा बस दो पल नाम बोलकर हम लोग वाणी को विराम दें। ये लोग अपना आनंद में बैठे, आगे का प्रसंग आगे देखा जाएगा। हरिशरणम। रघुनंदन रघुराज रघुवर राघव राजा राम हरे। रघुनंदन रघुराज रघुवर राघव राजा राम हरे, राम हरे राम हरे, राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन रघुनाथ रघुवर राघव राजा राम हरे। रघुनंदन रघुराज रघुवर रघुवर